नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज बात करते हैं दिल्ली की नई शराब पॉलिसी को लेकर जो हंगामा हो रहा है। एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। केजरीवाल सरकार और एलजी आमने सामने हैं। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा इसके लिए कि ये नई एक्साइज पॉलिसी दरअसल है क्या। अभी तक दिल्ली में जितनी भी शराब की दुकानें थी उनमें ज़्यादातर दुकानें सरकारी ठेके थे। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल इन ठेकों पर पूरी तरह से बंद कर दिया और सारा जो शराब जो खरीदने बेचने का प्रोसेस था वो निजी हाथों में सौंप दिया। उसके पीछे वजह ये बताई कि भ्रष्टाचार होता था पहले, अब नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितना माल आएगा कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, ये आधार बनाया गया। इसमें क्या किया इन्होंने, जोन्स बना लिए दिल्ली में, 32 जोन्स। पहले जो दिल्ली में शराब बेची जाती थी, मान लीजिए दिल्ली में 172 वार्ड हैं, 272 वार्ड हैं, तो शराब एक वार्ड में कई बार 2 दुकानें होती थी, एक वार्ड में 10 दुकानें, एक वार्ड में 4 दुकानें। तो इन्होंने प्रपोर्शन कर दिया और हर जगह इक्वल रेशो में दुकानें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह आई कि अब जो शराब के ठेके जैसे भी लेते हैं उनमें टेंडरिंग प्रोसेस होता है, यानी कि जो शराब का ठेका लेना चाहता है एक लाइसेंस फीस उसको देनी पड़ती है और उसके बाद जो है वो शराब का ठेका उसको मिल जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि जब बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें कूद पड़े, मंगूटा कंपनी है, एक इंडो स्पिरिट कंपनी है, एक कंपनी इसमें खाऊगली कंपनी, और भी कई सारी कंपनीज हैं जो आई, जिन्होंने कईयों ने अपने नाम से लिया होगा ऑब्वियसली, कईयों ने किसी और के नाम से लिया, क्योंकि सारी चीज़ें तो ले नहीं सकते, फिर इनकम टैक्स का भी इशू होता है। तो ऐसे में अभी हाल ही में एलजी ने एक सिफारिश की कि ये जो नई शराब नीति है इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट दी और ये कहा कि 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस को माफ कर दिया गया, और वो माफ किया केजरीवाल सरकार ने। और केजरीवाल सरकार में जो एक्साइज मंत्री हैं वो हैं मनीष सिसोदिया। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने जो 144 करोड़ रुपए माफ किया, क्या सरकार माफ कर सकती है, किस आधार पर माफ किया गया, यानी कि क्या वाकई कई ऐसी कंपनीज हैं जिनको कुछ फाइनेंशियल क्रंच आते हैं इसलिए सरकार जो उनको वापस कर देती है मनी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये एक नियम है कि अगर आप मान लीजिए 30 करोड़ रुपए दे रहे हैं शराब के ठेके के लिए, तो वो अगर आपने वो प्रोसेस हो गया, टेंडरिंग प्रोसेस हो गया और आपका नाम आ गया और आप बैकआउट करते हैं तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो फोरफिट कर लिया जाएगा। लेकिन इस केस में कुछ ऐसा हुआ कि 144 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस धारकों को माफ कर दिया गया। ये आरोप है मुख्य सचिव का, और ये कहना है कि उससे जो दिल्ली का खजाना है वो ऑब्वियसली वो किसी एक शख्स को फायदा पहुंचाया गया, सरकार की इसमें बदनीयती थी, ऐसा कहा गया। हालांकि अब देखिए, अभी इसकी जांच होगी कि सरकार अपने बेसिस पर रखेगी कि क्या वाकई जो टेंडरिंग जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, उसमें कितनी कंपनी आती हैं, कंपनी आएगी तो क्या उनका प्रोफाइल देखा जाता है। उसके बाद ऑब्वियसली जो कंपनी आती हैं वो एक लाइसेंस फीस जमा करती हैं, दुकान लेती हैं किराए पर या फिर अपनी होती है दुकान उनकी, उसके बाद वहाँ पर वो शराब खरीदती हैं। यही ये बात जानने वाली कि जो शराब खरीदी जाती है वो बड़े बड़े कंपनीज हैं जो शराब बना रही है। ये जो बीच में जो कंपनी है जो शराब बेचती हैं ये अलग कंपनीज हैं, ये उनसे शराब लेती हैं और वो सीधा बेचती हैं और सरकार को इससे टैक्स मिलता है। और सरकार का कहना था जो नई पॉलिसी आई है इससे करीब करीब उनको 5-6 हज़ार करोड़ का फायदा होगा, ये इस वजह से लाया गया। लेकिन अब नियत पर सवाल इसलिए क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है कि 144 करोड़ की लाइसेंस फीस को माफ कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लाइसेंस फीस क्या सरकार माफ कर सकती है, और अगर करा तो किस आधार पर उन्होंने माफ किया, क्या किसी कंपनी का कोई फाइनेंशियल इशू था इस वजह से माफ कर दिया या कोई और वजह, यह भी जांच होगी। क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली ऐसे आरोप तो तमाम लगते रहे केजरीवाल सरकार पर, और केजरीवाल सरकार ने कहा है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ऑब्वियसली जब जांच होगी। अब केजरीवाल सरकार ये आरोप लगा रही है कि ये तो जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी टीम है, ईडी है और ऑब्वियसली सीबीआई है, उनके जरिए सरकार पर शिकंजा कसने की तैयारी है। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में कोर्ट भी है और अगर कोई तो सच की सुनवाई कहीं तो होगी, क्योंकि अगर ऐसी बात है जैसा खुद केजरीवाल सरकार कह रही है कि उन्होंने कोई घपला नहीं किया, घोटाला नहीं किया और 144 करोड़ रुपए की अगर माफ की है तो किस आधार पर माफ की ये बताना होगा। दूसरा, ये कहा गया कि कुछ ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जो आरोप लगे उनको जो है वो टेंडरिंग प्रोसेस में दोबारा शामिल किया गया। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई वो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज थी, क्या उनको शामिल किया गया या नहीं किया गया, ये डिटेल सामने आनी चाहिए जनता की, जो अभी तक नहीं आई है। तीसरा जो आरोप लगा कि एक लिकर कार्टेल चल रहा है दिल्ली में। उनका कहना था कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो मान लीजिए मैं है, मेरा भाई है, उसका भाई है, तो हम सब मिलकर बिड में जाते हैं और फायदा ऑब्वियसली मुझे हो उसे हो तो सभी को फायदा होता है। तो ये जानबूझकर ये कॉकस क्रिएट किया था, ये बीजेपी का आरोप था। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो जरा बीजेपी बताएं कि जिनका लिकर कार्टेल इस तरह से चल रहा था दिल्ली में। इसके अलावा ये एक आरोप लगा कि सरकार ने अभी बीच में कुछ लिकर पर छूट दे दी थी, यानी कि उनके 50 रुपए की छूट दी थी फॉरेन लिकर पर। तो ऐसा क्यों किया सरकार ने, किस बेसिस पर किया।
तो अब देखिए ऑब्वियसली जांच चल रही है और शुरुआत में भी हमने कहा था कि ये जब इतने 1000 करोड़ का मामला है तो पॉलिटिशियन तो इन्वॉल्व होते ही हैं और तमाम चीज़ें ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व होती हैं, देखी जाती है कि भाई किस कंपनी का क्या एसेट है, क्या उसका इनकम टैक्स में वो कितना पे कर रहा है, किस तरह की उसकी एक तरह से कहा जाए कंपनी कितनी बड़ी है, क्या टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो हुआ, ढंग से नहीं हुआ, उन्हीं कंपनीज को दी गई जिनको देनी चाहिए थी या नहीं दी गई। तो ये ऐसी तमाम चीज़ें, क्या लाइसेंस फीस को वापस किया गया जबकि कानून नहीं कर सकते, तो ऐसी तमाम चीज़ें आने वाले टाइम में जांच क्लियर होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस पूरे जो प्रकरण में एक चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि केजरीवाल सरकार साफ साफ केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है और इस तरह की बातें करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी भी आप देखिए सत्येंद्र जैन की जांच कर रही है, या अब जो है सीबीआई करेगी इस पूरे मामले की जांच। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि ये तमाम जांचें हो रही हैं, कुछ ना कुछ तो सामने आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। ऐसे तो नहीं है कि एकदम जांच के आदेश दे दिए किसी भी हवा में। अब मैं ऐसे आरोप लगा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि कहानी इसके उलट भी हो कि हवा में यानी कि ऑर्डर दे दिए कि सरकार को जो है वो बदनाम करना, ऐसा भी हो सकता है। और केजरीवाल सरकार ने तो आरोप भी लगाए हैं कि हमें तो ये चाह रहे विधानसभा ही भंग हो जाए, हमसे ताकत, ये हमारी ताकत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हमें जितना जनता का प्यार मिल रहा है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हम दिल्ली जीत गए, हम पंजाब जीत गए, लगातार हम और स्टेट्स में जीत रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली एक साइन है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और सरकार चाहती है बीजेपी कि हम प्रोग्रेस ना करें, इसलिए आने वाले टाइम में विधानसभा को भी भंग कर दिया जाएगा। तमाम बातें केजरीवाल सरकार कह रही है। क्या इनमें कुछ सच्चाई है जो केजरीवाल सरकार ऐसा बोल रही है? क्या केंद्र सरकार बदनीयती से काम कर रही है? ऑब्वियसली ये तो कोई बताएगा नहीं कि मैं ऐसे काम कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि अगर आप ईमानदार होंगे तो आपका बाल भी बाका कोई नहीं कर पाएगा। और आप यकीन मानिएगा, आपको परेशान जरूर किया जा सकता है, आपको जांचों का सामना करना पड़ जाएगा, हो सकता है टेक्निकली आपको अरेस्ट भी हो जाए आप, उसके अलावा आपको लेकिन एट द एंड हर फोरम पर, चाहे आप कोर्ट जाएं, चाहे हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई बिका हुआ है दोस्तों। कहीं ना कहीं जाकर आपको सच का सामना आप करेंगे और कहीं ना कहीं अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपकी जीत अवश्य होगी। अब यहां पर सरकार को बदनाम करने की नीयत से कर रही है, क्यों कर रही है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से पूरा अब ये लिकर पॉलिसी को लेकर सवालों के घेरे में है, ऑब्वियसली कई सवाल खड़े हो गए। ये भी बात सामने आ रही है कि अभी जो लिकर जो कुछ 4 या 5 ऐसी कंपनीज थी जिनको ये पूरे दिल्ली के लिकर सेल करने का वो दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो छोटे प्लेयर्स थे, यानी कि अगर किसी के पास मान लीजिए 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, वो लाइसेंस लेना चाहता है, तमाम फॉर्मेलिटीज पूरा कर रहा है, उसको दिया गया नहीं दिया गया, क्या टेंडरिंग प्रोसेस में उसका नाम आया नहीं आया, क्या ऐसा तो नहीं कि उससे ज़्यादा बिड किसी और ने लगा दी? तो ऐसी तमाम बातें जो अब जांच में सामने आएंगी। लेकिन इस पॉलिसी को लेकर ऑब्वियसली सवाल हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, कभी भी किसी के बारे में एकदम राय मत बनाइए, पहले डॉक्यूमेंट सामने आने दीजिए। हो सकता है केंद्र सरकार सच बोल रही हो सकता है केजरीवाल सरकार सच बोल रही हो, तो डॉक्यूमेंट सामने आएंगे, जो सच होगा वो सामने आएगा। और ऐसा नहीं है कि हर फोरम पर आपको झटका ही मिलेगा। अगर आप ईमानदार हैं तो ऑब्वियसली आपकी जीत भी होगी। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी इस बारे में जरूर बताइएगा। कुछ और डिटेल्स के साथ इसके मैं आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।